अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लेट ब्लॉग बना रही हूँ। सोचा कि चलो आज ब्लॉग ऐसे बनाने का तो इतना कुछ दिल नहीं था, बट फिर भी मैं कहा चलो आज पूरा दिन हो गया, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, किसी से बातें नहीं की, इसीलिए सोचा कि चलो कुछ बातें भी कर लेते हैं, कुछ डिस्कशन भी हो जाती है। आज मैंने ना गल्फ न्यूज़ में एक न्यूज़ पढ़ी, एक साउथ इंडियन आदमी के बारे में, 40 इयर्स के लगभग था। लिटरली बहुत सुन के देखो, मौत हयाती तो अल्लाह के हाथ में है। इंसान उस पर कुछ भी, इंसान का कोई बस नहीं चलता है। लेकिन वो बंदा यूएई में था, 3 साल यूएई में काम किया। 3 साल में वो कभी भी अपनी कंट्री नहीं गया। केरला से बिलोंग करता था, नहीं गया। 3 साल बाद उसे लगभग 2.5 साल में ही पता चल गया कि उसे ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, जिसका उसे इलाज करना है। लेकिन फिर भी वो कहा कि चलो मैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर कर ही जाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया और फिर आज ट्रैवल कर रहा था। मीन्स ये कल रात की बात है, आज न्यूज़ में आया है। ट्रैवल कर रहा था, यहाँ से हर चीज़ सब नॉर्मल थी, बट जैसे ही फ्लाइट केरला में लैंड हुई वो कोलैप्स हो गया और उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेकर गया, बट ऑन द वे उसका डेथ हो गया। 40 इयर्स। उसके घर वाले आए उसे रिसीव करने, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसका फ्रेंड, सारे लोग आए रिसीव करने उसके एयरपोर्ट पर, उसके इंतज़ार में बैठे हैं। वो जब काफ़ी वक्त हो गया, वो उसका फ़्लाइट आया, लैंड हो गया, वो फिर भी बाहर नहीं आया, अभी बाहर नहीं आया। घर वाले इतने परेशान हो गए ना कि फिर वो लोगों ने तफ्तीश शुरू की कि क्या हो गया, क्या उस फ़्लाइट तो नहीं मिस हो गई। हर एक का एक ये पॉइंट तक का तो बंदा सोच ही नहीं सकता है कि यार पूरी दुनिया में नहीं है। मीन ऐसा अगर लेट हो तो यही सोचिए ना, फ़्लाइट कहीं लेट नहीं हो गई या फ़्लाइट कहीं मिस नहीं हो गई है उसकी, तो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कांटेक्ट नहीं हुआ था। फिर उन लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से पता चला कि उसकी फ़्लाइट तो टाइम पर थी। फिर उन लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से कांटेक्ट किया, पता चला कि उसे इमरजेंसी रनवे से ही हॉस्पिटल लेकर गए वो लोग, लेकिन वो ऑन वे उसका डेथ हो गया। उसके दिल में कितने, देखो इंसान होता है ना, इंसान है ना, उसके दिल में कितने अरमान, कितने ख्वाहिशें, क्या कुछ नहीं रहता। हम हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं सोचते करने के लिए, लेकिन पता नहीं एक ऐसे मोड़ पे आ जाते जहाँ सारी चीज़ें थम सी जाती, ख़त्म हो जाती, आगे में कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ हम, हमारे आमाल और अल्लाह, यही तो। ना घर वाले, ना हमारे सेविंग्स, ना हमारे बैंक बैलेंस, ना हमारी इतनी प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं। फिर भी हम पूरी ज़िंदगी इसके पीछे भागते हैं, है ना। पैसा पैसा पैसा, सेविंग, पैसा सेविंग, बस प्रॉपर्टी बनाने में। कुछ ऐसे जो इंसिडेंट्स आते हैं ना नज़रों के सामने, तो हम लोगों को ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। लोग आजकल देखो, लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे से इतनी नाराज़गी ना कि उसका कोई हद नहीं। एक दूसरे के साथ में हसद, जलन। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बेमायने हैं। उस आज सुबह से ऐसे में जब से मैंने सुना है ना, मेरे को एकदम मीन्स फील हो गया है। मीन्स हर बंदों की अपनी अपनी एक ज़िंदगी है, वो अपने लिए क्या सोचता है, क्या करता है ना। लेकिन एक सेकंड में हर चीज़ स्टॉप।
फुल स्टॉप लग जाता है। कितने आस में उसके बच्चे इंतज़ार में, कितने आस से वो पूरे इतने वक्त गुजारा, और जब आखिरी वक्त अपने घर वालों से मिलने के लिए आए तो यही है परदेसियों की ज़िंदगी। जो भी परदेसी यहाँ पर रहता है ना, जो भी अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार, अपने अहलो अवाल, अपने हर मीन्स अपना जीवन साथी सब छोड़कर यहाँ पर आने के बाद उसकी ज़िंदगी हम सोच भी नहीं सकते, पता ये उसकी ज़िंदगी है। यहाँ किस हालात में वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है। इसीलिए ना बोले कम कमाओ, कोई भी सेविंग नहीं है, ज़ीरो सेविंग है, लेकिन अपनी बीवी अपने बच्चे से अपने साथ रहना चाहिए। हर बंदे को ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम हमारे बीवी बच्चों को होम कंट्री छोड़कर आ जाते हैं यहाँ पर, हमारी ज़िंदगी बस कमाने 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 में निकल जाती है, और एक्चुअल में जिस वक्त हमको उनकी ज़रूरत रहती है वो हमारे साथ नहीं रहती। फिर आखिरी में ऐसे कोई हादसे हो जाते हैं तो दिल को बहुत बहुत बुरा लगता है। बहुत मीन्स सोच नहीं सकते हैं, उस हद तक का बुरा लगता है। हर एक का अपना सोच है, लेकिन मेरे को ऐसे फील होता है कि यार नहीं, जो बंदे यहाँ पर रहते हैं, कमाते हैं, कोशिश करो कम कमाओ कम खाओ, लेकिन अपने बीवी बच्चों को अपने साथ में रखो, उनके साथ रहो। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। समझ में नहीं आता है क्यों इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए यही सोचता है कि सिर्फ कमाना इम्पोर्टेंट है। कमाने के साथ अपने लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, बहुत मीन्स बहुत। ज़िंदगी में सिर्फ पैसा 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 ही काफ़ी नहीं है। ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा कोई चीज़ है, हमारे अपने रिलेशंस। जो सबसे अजीज़ रिलेशन है मियाँ बीवी, फिर दूसरा आता है अपने बच्चे। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है। पता नहीं लोग और क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा ख्वाहिश मेरी ज़िंदगी में यही है कि भले कम कमाओ, बट हमेशा कोशिश यही है कि हम हमारे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रहें। आज का ब्लॉग थोड़ा सैड, मुझे ऐसा, मेरा खुद का भी दिल बहुत सैड था सुबह से। जब से मैंने ये न्यूज़ सुना तब से मुझे एकदम मीन्स, ये मैंने बात मेरे हस्बैंड से भी की थी, मेरे हस्बैंड के साथ में भी शेयर किया था। मेरे हस्बैंड ने भी यही बोला कि अगर हर बंदा है ना ये सोचे ना, तो कोई भी अपनी बीवी से अलग, जितनी मेहनत यहाँ करते ना उतनी मेहनत वो लोग वहाँ पर करें ना, तो उनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी फैमिली के साथ ही रहेंगे। यहाँ पर लोग आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि हम लोग देखेंगे ना तो हम लोग, और इतनी मेहनत हम इंडिया में करें ना, हमको दुनिया में कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बट लेकिन वो यहाँ वहाँ मेहनत नहीं करेंगे, यहाँ पर आके कड़ी धूप में इतनी मेहनत करेंगे, लेकिन उस मेहनत में सिर्फ उनको मिलेगा क्या? पैसा, और कुछ नहीं। बस सिर्फ पैसा मिलेगा, और लाइफ ऐसी ही, ज़िंदगी के हसीन पल, खुशी वाले पल सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, मैंने कुछ सही बोला? अगर सही बोला है मेरे साथ, आप लोग भी एग्री करते हो तो लाइक करो,
ठीक है। और ख़ास बात, दुआ में मुझे शामिल रखो, मेरे बेटे को ख़ास 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 करके शामिल रखो उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। सब जितने भी मुझे देखते हैं सब से मेरी यही हमेशा हमेशा एक ही दरख्वास्त रहती है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही कल फिर मुलाकात होगी, कल फिर आप लोगों से बातचीत होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।